हाय फ्रेंड्स। टॉपिक है पादप हार्मोन और इससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, चाहे जेपीएससी बीपीएससी एसएससी जेएसएससी सभी में पूछा गया है ये क्वेश्चन पादप हार्मोन से रिलेटेड। जैसे 2021 में पूछा गया है आरओ में कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। ये हमारा थ्योरी पार्ट्स होगा, इसका एमसीक्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पादप हार्मोन वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं और दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होते हैं। यानी कि ये कोई डीएवी या यूरिया या खाद से बनाकर इसमें लगाया नहीं जाता है। ये पौधे में ही एक नेचुरल तरीके से यानी कि प्राकृतिक तरीके से बनता है। और वो एक जगह से जैसे यहाँ अगर किसी टहनिया में बन रही है, पत्ती में बन रही है, तो ये हस्तांतरित होती है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर ये हस्तांतरित होती है। और हार्मोन वृद्धि, प्रजनन और उपाचयी में भी क्रियाओं को प्रभावित और नियंत्रित दोनों चीज करते हैं। यानी कि वृद्धि रोधक भी होता है और वृद्धि वर्धक भी होता है, यानी ग्रोथ प्रोमोटर्स भी होता है और ग्रोथ हेबिटर्स भी होता है। तो अब हम देखते हैं कि पादप हार्मोन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं पादप हार्मोन के प्रकार जो होते हैं। तो इसमें से कई क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑक्सिन, यह पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। तो ये कौन सा हार्मोन है कि पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करता है ये। दूसरा है इसका इसका निर्माण जो होता है ऊपरी हिस्से में होता है, यानी पौधे के ऊपरी हिस्से में इसका निर्माण होता है ऑक्सिन का। इसके कार्य क्या है? फसलों को गिरने से बचाता है। और खरपतवार क्या होता है? वीड्स यानी कि जंगली घास को भी नष्ट कर देता है और पत्तियों का विगलन में रोकता है। और इसकी खोज, ऑक्सिन की खोज सन 1880 में डार्विन ने की थी। और डार्विन ने ही हार्मोन्स को एक उत्तेजना के पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम 1906 में किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हार्मोन है। जेब्रेलिन्स, ये जेब्रेलिन्स हार्मोन्स है जो बौने पौधों को लंबा कर देता है, फूल बनने में भी मदद करता है और बीजों के अंकुरन होने में भी सहायक होते हैं। यानी कि एक क्या हो गया कि इसका छिड़काव कर बड़े आकार का फल व फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरासावा ने 1926 ईस्वी में की थी। तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है साइटोकाइनिन से रिलेटेड कि ये कौन सा हार्मोन है। तो ये जीर्णता को रोकता है, कोशिका विभाजन और विकास में सहायक होता है ये। और आरएनए और प्रोटीन के बनने में भी सहायक होता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आरएनए और प्रोटीन के बनने में कौन से पादप हार्मोन सहायक होता है, तो कौन सा हो गया? साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन को ही फाइटोकाइनिन बोला जाता है। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन साइटोकाइनिन, या ऑप्शन में साइटोकाइनिन ना होकर फाइटोकाइनिन होता है, तो फाइटोकाइनिन में आप लोग टिक लगा सकते हैं, क्योंकि साइटोकाइनिन को ही फाइटोकाइनिन भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं एब्सेसिक हार्मोन। तो ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, यानी वृद्धि को रोक देता है, यानी पुष्पन कोशिका विभाजन और बीजों के अंकुरन को भी रोकता है। अगर क्वेश्चन में ये भी आता है कि कौन से हार्मोन पादप हार्मोन है जो बीजों के अंकुरन को रोकता है, तो कौन सा होगा? एब्सेसिक हार्मोन। अब लास्ट देखते हैं कि एथिलीन, यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन आ रखा है ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आ रखता है कि गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो कौन सा हार्मोन है? एथिलीन। और ये फलों को पकाने में सहायक होता है। अगर क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि फलों को पकने में सहायक हार्मोन कौन सी है, तो कौन सी होगा?
ये एथिलीन होगा। और अगर क्वेश्चन ये होता है कि कृत्रिम रूप से, यानी कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो वो एसिटिलीन होता है। ये नेचुरल तरीके से पकने में सहायक करता है, और एसिटिलीन जो होता है वो कृत्रिम रूप से, कृत्रिम यानी कि उसमें लगा के उसको पकाया जाता है।